लिए गेंद के ऊपर देखिए पहला कैच है। सेंडी सर कहते हैं ना, चिल्लर के लिए हमेशा हाथ फैलाना पड़ता है, नोटों के लिए हाथ उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर सेकंड मैच है, अगर शुरुआत से आपको यहाँ पर बल्लेबाज को रोकना है तो फिर गेंदबाजी के साथ इस तरह की बल्लेबाजी बहुत जरूरी रहता है निश्चित रूप से। बहुत बढ़िया मैच चलता हुआ यहाँ पर, जितनी भी तारीफ किया जाए उतना ही कम। यहाँ पर इस सुपर के बाद निश्चित रूप से हम जिक्र करेंगे आज के हमारे अच्छे दोस्त देखे जिनका जन्मदिन है, मुबारकबाद उन्हें भी देना चाहेंगे यहाँ से। और नए बल्लेबाज देखिए मैदान के ऊपर प्रवेश करते हुए स्ट्राइक पर बल्लेबाज तुषार, और देखिए उड़ाया फिर से एक बार हवा में, गेंद है, फील्डर है लेकिन बन गए दर्शक है। वाह रे वाह, तू शेर तो मैं बब्बर शेर। यहाँ पर जवाबी हमला 6 रनों के साथ। बाज फिर से एक बार तैयार है, बढ़िया। देखें यहाँ पर वापसी यहाँ पर ऐसे करते हुए यहाँ पर, क्योंकि पहला गेंद के ऊपर देखिए विकेट गिरा और उसके बाद देखिए छक्का। ये होती है क्रिकेट का जीत, क्रिकेट का जुनून। ओहो, इस बार देखिए अक्रॉस द लाइन के लिए चले गए और अंपायर देखिए इस तरह आता हुआ वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा 6 रन आता हुआ। इस एक्स्ट्रा रनों की मदद से देखिए गेम टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 7 रन। यहाँ तो बल्लेबाजी की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर भूमि के देखिए यहाँ पर से 0 पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद है दूसरा स्ट्राइक पर आए और एक बार देखिए यहाँ पर पॉइंट कवर को खेल दिया यहाँ पर से, और गेंद देखते देखते यहाँ पर से बाउंड्री लाइन से मार्क लगा के बाहर से। इससे कहते हैं मारता है कम, भगाता है ज्यादा, और एक 4 रन। भोईर साहेब हे उपस्थित आहेत मंचावर, त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। तर मी विनंती करतोय नागेश अभिमन्यू भोईर स्टेजवर कृपा करून आपण या, आपलं स्वागत आहे। नागेश अभिमन्यू भोईर। और बिल्कुल चलिए, गेंदबाज तैयार, मेहमानों के यहाँ पर आना जाना लगाए। देखिए यहाँ पर विकेट के जड़ में गेंद, जैसे कहते हैं ना, वाटर के बिना जी नहीं सकते, स्कूटर के बिना कहीं जा नहीं सकते, बगैर यॉर्कर बाउंसर से आप बल्लेबाज को रोक नहीं सकते हैं। कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ से 11 रनों के ऊपर पहुंचा है और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, छोटे रनों के साथ इस बार उठाकर गेंद को खेले हैं। क्या फील्डर हैं, और फील्डर वहां पर नहीं थे, बड़ा गैप था यहाँ पर। 6 रन तो अंपायर का इशारा आया है, लेकिन देखते हैं यहाँ पर डिसीजन देखिए थोड़ा पेंडिंग कहीं ना कहीं रखे हैं, डाउटफुल। देखिए यहाँ पर से हमें तो यहाँ से दिखाई नहीं दिया, क्योंकि हम कमेंट्री बॉक्स बहुत पीछे, निश्चित रूप से यहाँ से डीजे
रहता है। तो चलिए जल्दी थोड़ा डिसीजन लेकर आना होगा क्योंकि टूर्नामेंट का आज बात करेंगे आखिरी अंतिम दिन है, फाइनल डे है। मैच थोड़ा सा देखिए बैलेंस है। आज देखिए बात करेंगे कि हमारे अच्छे दोस्त जिनका जन्मदिन है बिल्कुल से राजा तलवार, देखिए बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ ना बंदूक के विचार से ना तलवार के धार से। आज राजा तलवार फेमस है, त्रिमूर्ति प्रीमियर लीग है, बहुत बड़ी बोली लगी थी उनके पर। आज उनका जन्मदिन है, मुबारकबाद देना चाहूँगा मेरी तरफ से, अजय जी सिंह उनकी तरफ से निश्चित रूप से। राजा तलवार का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक है। चलिए कैमरा देखिए बात करेंगे, सिंगल कैमरा है वहाँ से देखिए वो आपको दूध का दूध पानी का पानी। हम देखते हैं टेनिस क्रिकेट .in लाइव देता है, लेकिन जब आपके पास सिंगल कैमरा हो तो फिर इतना आसान नहीं रहता है मैदान के चारों बाजुओं में पहुंचना। हॅलो, क्रिकेट खेळाडूंना विनंती आहे, जे काही निर्णय पंचाने आपल्यापर्यंत पोहोचवलेला आहे ते सर्व निकष वापरूनच आपल्याला सांगितलं गेलेलं आहे। त्यांचा मान सन्मान ठेवा, स्पोर्ट्समॅनशिप आपण दाखवालाच, त्यात मात्र शंका नाही आहे। प्लीज कॅरी ऑन। जो काही पंच निर्णय देतील तो अंतिम असेल, दोन्ही संघाला तो मान्य असेल आम्ही गृहीत धरतोय। आणि आयोजक शीतलताई भोईरांच्या माध्यमातून आपणास विनंती आहे, आपण सर्वांनी मोलाचं सहकार्य केलं त्याबद्दल आपल्या सर्वांचं ऋणी आहोत। आणि पुढील खेळ चालू करण्यासाठी आणि पंचांना आपला निर्णय देण्यासाठी मी विनंती करतोय, तुम्ही तुमचा जे काही निर्णय असेल ते प्रत्यक्षदर्शनी ज्यांनी पाहिलेलं आहे त्यांच्याशी डिस्कस करा आणि तुम्ही निर्णय घ्या। अजिबात बांधिलकी नाही तुम्हाला। हाँ, बिल्कुल प्रहलाद बोरी साहब आपने सही बात फरमाई, आपने जिक्र किया जाकर पहुंचे दर्शक तक, जो भी अभी यहाँ से डिसीजन लेना आपको लेना होगा। और यहाँ से देखिए दोनों टीम को यहाँ पर उस डिसीजन के ऊपर सहमत रहना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ विघ्नेश मडवी सर, एक अच्छी टीम एक अच्छे खिलाड़ी का यही पहचान होता है, वो अंपायरिंग का डिसीजन आयोजन करता हूँ कि रिस्पेक्ट है। तो देखते हैं यहाँ पर कोई बड़ी नहीं है। देखिए यहाँ पर बात करेंगे कि चौका या छक्का, देखिए पहले इस आया था अंपायर का छक्का, लेकिन उसके बाद थोड़ा समय लिया गया, वहाँ से जायजा लिया गया, लेकिन देखते हैं यहाँ से डिसीजन क्या आता है अंपायर की तरफ से। लेकिन जो भी डिसीजन होगा फील्ड खोल दीजिए, यहाँ पर खिलाड़ियों से गुजारिश करना चाहेंगे फील्ड खोल दीजिए यहाँ पर। और डिसीजन देखिए जो पहला आया था 6 रन, बिल्कुल वही डिसीजन। देखिए जहाँ हमने बहुत जायजा लिया और जब वही छक्का आता हुआ यहाँ पर अच्छा क्रिकेट रिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पर देखिए दोनों टीम खास करके बात करेंगे तो यहाँ पर किरण स्मृति घनसोली टीम देखिए फील्डिंग करते हैं। और छक्के के साथ कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 17। इसलिए देखिए महाराष्ट्र में आज टेनिस क्रिकेट इतना ऊंचा मुकाम तक पहुंचता हुआ अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक, क्योंकि इस क्रिकेट का देखिए रिस्पेक्ट सम्मान से बहुत बढ़िया होता हुआ। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, इस बार देखिए गेंद को जाने दिया, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड का इजाफा, एक्स्ट्रा के रूप से 1 रन आता हुआ। इसलिए तो मैं कहता हूँ क्रिकेट में अंपायर करना इतना आसान नहीं रहता है। जब अंतर्राष्ट्रीय में जितना आसान रहता है ना टेनिस क्रिकेट, यानी खास करके ग्रामीण लीजिए ओपन लीजिए, बहुत प्रेशर रहता है, एक एक डिसीजन आपके लिए चुनौती रहता है। लेकिन आज देखिए इन अंपायरों ने करके भी दिखाए हैं और उनका साथ भी मिलना बहुत जरूरी है। इस बार देखिए क्रॉस द लाइन शॉर्ट स्क्वायर लेके यहाँ पर नजदीकी मामला हो सकता है। और देखते हैं यहाँ पर से ना करते प्यार में करके यश नो करते करते यहाँ पर बल्लेबाज है अपना चोट बदलते हुए। तो सर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे विघ्नेश सर, देखिए नाकों से चेहरे पे नाराज किए हैं, तालमेल बिगड़ा, इसे कहते हैं अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। क्योंकि खुद के देखिए दोनों बल्लेबाज के बीच में यहाँ पर साझेदारी यहाँ पर बन रहा था बढ़िया, लेकिन तालमेल बिगड़ा। मैं हमेशा कहता हूँ कबर हो या खबर खोदते तो अपने ही हैं। तो चलिए वही यहाँ पर तुषार देखिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे भाई, इनका विकेट गिरना मैं कहूँगा थोड़ा सा यहाँ पर खतरे का घंटी। 16 रन 5 गेंद के ऊपर और खुद की पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार दिए।
यही सोचेंगे भाई डगआउट पर बैठकर हमें अपनों ने लूटा, कहां गैरों में दम था। तो चलिए यहाँ पर खुद के बल्लेबाजों के बीच में देखिए यहाँ पर आंखों ही आंखों में रन चुराना चाहते थे, लेकिन से बढ़िया फील्डिंग, तारीफ करना चाहूंगा। इसलिए तो कहता हूँ बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ती है। तो यहाँ पर से बढ़िया मेहनत, एफर्ट्स कमाल का था। यहाँ पर फील्डर की बात करेंगे, किशोर थे फील्डर। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया। देखिए स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए जाकर पहुंचा है 18 रनों के ऊपर है। और पहला ओवर का खेल समाप्त होने के साथ सेकंड ओवर चल रहा है, दूसरा ओवर, लेकिन देखते हैं पर दूसरा ओवर पर गेंदबाजी के लिए तैयार किशोर। रन आउट करने के बाद देखिए गेंद उनके हाथों पर दिया गया है, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे, यहां पर भी देखिए स्ट्राइक पर रहेंगे किशोर। किशोर टू किशोर, ओहो इस बार देखिए संपर्क बहुत अच्छा है, लेकिन फील्डर गेंद के नीचे है। ओहो यहाँ पर चिंगो चिंगो, कैच भी छूटा, चौका भी गया। कहते हैं ना किसी से दिल लगाने से अच्छा घर में थोड़ी सी झाड़ू पोछा लगा लो, कम से कम मम्मी तो खुश हो जाती है। कैच तो छोटा, कम से कम चौका भी बचा लेते तो कप्तान तो खुश हो जाता। दो रन आता हुआ यहाँ पर बढ़िया। देखिए साझेदारी यहाँ पर बनते जा रहा है। यहाँ पर पिछले ओवर में देखिए रन आउट किए थे किशोर, देखिए अपनी यहाँ पर फील्डिंग से, लेकिन उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या छूटा। यहाँ पर अली, देखिए यहाँ पर अली ने जो गली की रास्ता चुने थे, शायद उनके लिए वो गली का रास्ता आसान नहीं रहा। और बड़ी आसान से क्या था यहाँ पर, कहते ना गली से रन चुराना और गली पे दिल चुराना और गली से कैच चुराना। इस बार फिर से टूट पड़े यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए एक रन से क्या सहमत रहेंगे। यहाँ पर दूसरे के लिए जाना चाहते थे, लेकिन सिंगल के साथ देखिए यहाँ पर स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ से 25 रन। और दूसरा ओवर प्रगति पर। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, तर याच दरम्यान या स्पर्धेसाठी आमचे सर्वांचे लाडके आणि शीतल ताई यांचे बंधू समान असलेले किशोर पाटकर साहेब यांचं आगमन झालंय। अतिशय चांगलं व्यक्तिमत्व आज या मंचावर उपस्थित आहेत। आपल्या बहिणी समान असलेल्या शीतल ताईंवर प्रेम सातत्याने पाहायला मिळते आणि आज या मंचावर सुयोग स्मृती चषकासाठी खास वेळात वेळ काढून किशोर पाटकर साहेब यांचं आगमन झालंय, त्यांचं देखील सरसे स्वागत आहे। हेलो, तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर 1+1 देखिए यहाँ पर 2 रन आता हुआ है। यहाँ पर से किशोर पाटकर साहब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तेदिल से उनका भी स्वागत है। दोपहर के देखिए बात यहाँ पर शाम का समय धीरे धीरे करीब आ रहा है। इस टूर्नामेंट देखिए बात करेंगे अलविदा लेने का समय हो चुका है, लेकिन आज भी देखिए यहाँ पर सही फरमाई यहाँ पर विघ्नेश सर, शीतल ताई देखिए जिनके ऊपर फ्रेम यहाँ पर से और कई सारे देखिए मान्यवर अतिथि हम देख सकते हैं सुबह से यहाँ पर तशरीफ रख रहे हैं। सुयोग मित्र मंडल से देखिए बात करेंगे जोगांव और सुयोग स्मृति चषक 2022 में सभी का फिर से एक बार से तहे दिल से स्वागत है। चलेंगे यहाँ पर देखिए कुशल मोमेंट है मैच का। इस बार देखिए पटकी हुई गेंद से और एक रन बड़ी आसानी के साथ आता हुआ। और विघ्नेश सर बात करेंगे ना, अगर लेदर सीजन गेंद होता ना तो यहाँ पर आपको सर्कल के अंदर जो फील्डर रहते हैं ना उनके सामने से सिंगल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन टेनिस गेंद देखिए हमेशा एक टप्पा लेकर वक्त लेकर आता है, जहाँ पर बल्लेबाज के पास समय रह जाता है, एक कप चाय पीने के बाद सिंगल रन ले सकते हैं। लेदर सीजन में देखिए यही फर्क रहता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा ताकत डालना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है, और इसलिए ताकतवर खिलाड़ी यहाँ पर बहुत खतरनाक साबित होते हैं। इस बार देखिए गेंद को उड़ाया, वाह रे वाह, टाइमिंग बहुत बढ़िया, संपर्क AK-47 6 रन। है तो फिर बड़ा हथियार भी उठाना बहुत जरूरी है, और टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 34 रन। कहते हैं ना ब्राह्मण की बोली और AK-47 की गोली बहुत पावरफुल होती है। और उसके बाद देखिए समझबूझ का क्रिकेट, वाह रे वाह, तारीफ करना चाहूंगा बल्लेबाज के यहाँ पर गिरीश है। गिरीश ने बता दिया हमें बंदूक भी चलाना आता है और गिटार भी बजाना आता है।
त्याच दरम्यान या मंचावर जर पाहिलं तर आदरणीय नगरसेवक किशोरजी पाटकर साहेब यांचं आगमन झालंय आणि आज जर पाहिलं तर शीतलताई श्रीपाद भोईर एक सामाजिक कार्यकर्ता आहेत. आजूबाजूच्या गावात असून देखील या भाऊ आणि बंधूंचं एक आपुलकीचं नातं आहे आणि याच नात्यामुळे आज सुयोग स्मृती चषकासाठी खास आपल्या बहिणीला दिलेला शब्द पाळण्यासाठी आज किशोरजी पाटकर साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत केलं जाईल. किशोरजी पाटकर यांच्याबद्दल म्हणायचं तर अतिशय दर्जेदार व्यक्तिमत्व. अनेक स्पर्धा त्यांच्या देखील आपण पाहिले, प्रकाश ज्योतातील स्पर्धा देखील पाहिले आणि कलाकारांवर प्रेम करणारं व्यक्तिमत्व आज या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत आणि त्यांचं शीतलताई श्रीपाद भोईर यांच्या वतीने आपलं सहर्ष असं स्वागत आहे. ओर टू बाबूशा. बिल्कुल विघ्नेश सर, बहुत बढ़िया. देखिए आपने जिक्र की एक समाज के साथ साथ इस टूर्नामेंट में देखिए शीतल जी था, यहाँ पर वाइट का इजाफा देखिए एक्स्ट्रा से एक रन आता हुआ. और विघ्नेश सर मैं हमेशा कहता हूँ कि जिंदगी में काम ऐसा करो कि लोग आपको टीवी पर देखें, सीसीटीवी पर नहीं. आज किशोर पाटकर साहब देखिए नगर सेवक एक समाज में देखिए बेहतर ऊंचा दर्जा देने के साथ साथ आज शीतल ताई देखिए इस टूर्नामेंट में देखिए एक भाई का दर्जा देते हुए और सुयोग स्मृति चषक में. लेकिन इस मैदान के अंदर चलिए चल रहा है यहाँ पर सनसनी, क्योंकि दोनों टीम देखे गए कड़ा संघर्ष, कड़ा चुनौती दे रहे हैं, एक एक रनों के लिए यहाँ पर संघर्ष करते हुए. और कुल टोटल देखिए जाकर पहुंच गए यहाँ पर 38 रन. और अगर ओवर नंबर बात करेंगे तो यहाँ पर तीसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाजी के लिए देखिए तैयार है. और ये चलिए उड़ाया, वाह रे वाह, वही दैया मार डाला रे. 6 रन. इसे रब ने इसे क्या चीज बनाया है, ऐसा लग रहा है क्रिस गेल बनाया है. कितना बड़ा छक्का देखिए. ओहो फिर से उड़ाया, लेकिन इस बार देखते हैं फील्डर हैं और कैच भी लिए. इसे कहते हैं मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था, और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था. पिछली गेंद के ऊपर छक्के दागे बल्लेबाज का जुनून था, और इस बार गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून. अगर पहुंचा है 44 रन देखिए, एक बढ़िया टोटल तक पहुंचा दिया. और ग्रीस की बल्लेबाजी देखिए, थोड़ा सा इनिंग छोटा रहा, 5 गेंद 15 का, लेकिन यादगार बन जाएगा. कहते ना रंग काला हो लेकिन वफादार होना चाहिए, इनिंग छोटा हो लेकिन यादगार होना चाहिए. आज भी कार्लोस ब्रैथवेट को देखिए याद किया जा रहा है, 4 छक्का T20 वर्ल्ड कप में. बेन स्टोक्स देखिए बात करेंगे, उसके बाद उन्होंने भी जवाब दिया वर्ल्ड कप में. लेकिन क्रिकेट का दस्तूर तो यही है दोस्तों, क्रिकेट में किसी भी आप छोटा नहीं मान सकते हो, किसी भी बड़ा नहीं मान सकते हो. 11 नंबर का खिलाड़ी भी चौके छक्के लगा लेता है, क्योंकि आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है. और टेनिस क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़ दीजिए, 8वां 10वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है. लेकिन यहाँ पर बात करेंगे मिडिल ऑर्डर के दोनों बल्लेबाज हैं. ओहो इस बार देखिए गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला कहीं. ओहो यहाँ पर देखिए बढ़िया कैच यहां पर लेते हुए बैक टू बैक दूसरा विकेट से. अर्जुन ने यहाँ पर छक्का खाने के बाद बता दिया कि कान बड़ा होने से कोई बहरा नहीं होता और एकाक छक्का खाने से कोई आशीष नेहरा नहीं होता. भाई ये बुमराह का जमाना है, गुमराह करने के लिए माहिर रहते हैं गेंदबाज. लगातार देखिए दूसरा विकेट से यहाँ पर मिलता हुआ, लेकिन देखते यहाँ पर जवाब देने के लिए 2 नए बल्लेबाज मैदान पर उतरे हैं. प्रदीप हैं स्ट्राइक पर, लेकिन उनके साथ साहिल रहेंगे. कहते ना नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन जो हौसला रखता है आसमान छूने का, वो परवाह नहीं करता है जमीन पे गिर जाने का. हैट्रिक का मौका है यहाँ पर, वाह रे वाह. ओहो चिंगो चिंगो, एक बहुत बढ़िया मौका था यहाँ पर, क्या छोटा यहाँ पर देखिए, और बढ़िया एफर्ट दिखाए थे. यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर
टेनिस गेंद इतना आसान नहीं रहता है विघ्नेश सर, हाथ से फिसलता है, उछलता है। यहाँ पर लेदर सीजन गेंद आप बुमराह के हाथ पर दे दीजिए, 6 का 6 ब्लॉकल में डाल सकते हैं, लेकिन टेनिस गेंद नहीं डाल सकते हैं 6 का 6। इसलिए देखिए कैच भी यहाँ पर लेना इतना आसान नहीं रहा, लेकिन फिर भी तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर फील्डर का, प्रीतम ते फील्डर से। और यहाँ पर देखिए स्टॉम्पिंग देखिए यहाँ पर ओवर हैट्रिक बनाते हुए, बहुत बढ़िया ओवर रहा यहाँ पर से अर्जुन। देखिए वापस के रनों की बरसात हुआ था, 35 रन 2 ओवर में हुआ था, लेकिन तीसरा ओवर के लिए यहाँ पर किरण स्मृति घनसोली टीम के देखिए दर्शक इंतजार कर रहे थे, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे, और अर्जुन आए। देखिए यहाँ पर छक्का खाने के बाद बहुत बढ़िया वापसी किया डीजे। टोटल देखिए 45 रन बनाए, देखिए 2 ओवर में 35 हुआ था। और उसके बाद देखिए किरण स्मृति घनसोली टीम के दर्शक इंतजार कर रहे थे, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे, और अर्जुन तो आ गए। लेकिन जब करण अर्जुन में करण अर्जुन दोबारा आए थे ना, ये शब्द अमरीश पुरी को पसंद नहीं था, और उसने कहा था इस बार ऐसी मौत मारूंगा भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। क्या दोनों बल्लेबाज इस बार 6 गेंद के ऊपर हमला करने के लिए तैयार रहेंगे, क्या सिस्टम बंद करने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन गेंदबाजी के लिए तैयार गेंदबाज देखिए यहाँ पर से राजा यहाँ पर गेंदबाजी के लिए आते हुए बचा है। देखिए यहाँ से 6 गेंद, कहते हैं ना फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए किक मारना पड़ता है, और क्रिकेट में अच्छी टोटल तक पहुंचने के लिए बड़ी हिट मारना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या बल्लेबाजी की बात करेंगे, स्ट्राइक पर प्रदीप, स्लोअर गेंद, नकल गेंद, प्रदीप ने गेंद को तो उड़ाया, लेकिन मिड विकेट से गेंद आता हुआ सिंगल, और देखते देखते यहाँ पर दूसरे के लिए और 2 रन भी कंप्लीट करते हुए गोल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया 47 रन है। लेकिन गुरु सिंगल डबल से टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन 55-60 तक नहीं पहुंच सकते हो। कहते हैं ना कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले भाई, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो, आपको 55-60 नहीं मिलेगा। 55-60 तक पहुंचने के लिए इसी तरह के उड़ाना होगा आपको। उड़ता हुआ गेंद फिर से एक बार, यानी झलक 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 दिखला जा 6 रन। तर आदरणीय रवींद्र पाटील विभाग प्रमुख उपस्थित राहिलेत, त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे। या क्रीडा स्पर्धेच्या माध्यमातून आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचं सहर्ष असं स्वागत आहे। आदरणीय शीतलताई श्रीपत भोईर यांच्या वतीने जोगाव बोनकोडे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत आणि नवी मुंबई समाज कार्यातील एक रणरागिणी देखील आहेत, आणि आज त्यांच्या टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहाँ पर 59 रन। देखिए पहली गेंद के पर 2 रन, उसके बाद 2 छक्का। इसलिए तो कहता हूं धोती पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता भाई, धोती पहन लेने से कोई महात्मा गांधी नहीं बन जाता, एक अच्छी गेंद डाल देने से कोई जसप्रीत बुमराह नहीं बन जाता। बुमराह बनने के लिए लगातार गुमराह करना भी जरूरी है। लेकिन अभी तक देखिए ढूंढो रे ढूंढो, फटा पोस्टर निकला हीरो। प्रदीप के बल्ले से यहाँ पर 2 छक्का आता हुआ। इसलिए कहते ना क्रिकेट में किसी भी बड़ा किसी भी छोटा मत सोचे, क्योंकि आज भी देखिए लाखों के कपड़े शोरूम में लटकते रह गए, एक छोटा सा मास्क करोड़ों का व्यापार कर गए। टॉप ऑर्डर के देखिए बल्लेबाज यहाँ चले गए, लेकिन मिडिल ऑर्डर के देखिए प्रदीप यहाँ पर टूट पड़ते हुए गेंदबाज के ऊपर। ऊपर के देखिए अभी भी 3 गेंद बचा है। टोटल की बात करके टोटल देखिए 59 तक पहुंचा है। कहते हैं ना तैरना है तो भाई समंदर में तैरो, और समंदर में तो उतर चुके हैं बल्लेबाज। देखते हैं गहराई कितनी है यहाँ पर से। गेंदबाज देखिए राजा, लेकिन अभी तक महंगे साबित होते हुए। फिर से यहाँ पर उड़ाया, वाह रे वाह, छक्के के हैट्रिक, 1 के 47 6 रन।
कर पाटील साहेब आणि लखानी साहेब यांचं देखील शुभागमन झालंय. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत आहे सुयोग स्मृती चषक 2022 मध्ये. तो चलिए 2 गेंद से यहाँ पर ओहो लंबी समय के बाद थोड़ी सी राहत की सांस मिली होगी. सिंगल लिए और देखते देखते यहाँ पर दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए, जिस तरह की शोले पिक्चर में आपने देखा होगा टांगे को भगाती होगी हेमे मालिनी, भाग धन्नो बसंती का इज्जत का सवाल है. तो उसी तरह के यहाँ पर सैंडी सर बल्लेबाजों ने देखे स्ट्राइक के लिए यहाँ पर कितना तेज भागे और 2 रनों के साथ खुद के पास स्ट्राइक रखते हुए. कुल टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 67. देखिए ऐसा लग रहा है मैदान के अंदर क्रिकेट नहीं खेला जा रहा है, लैला मजनू का पिक्चर लगा है. कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवानों को. और अभी तो मैं तो कहूँगा ये टेलर है क्योंकि पिक्चर बाकी है, क्योंकि आने वाला सेकेंड इनिंग्स से इस तरह के देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रिकेट का दस्तूर तो यही है, तू शेर तो मैं बब्बर से रहा हूं. ऊपर की आखिरी गेंद, ओहो आखिरी गेंद के ऊपर शायद यहाँ पर सांसें लेंगे. यहाँ पर डॉट गेंद निकलता हुआ, कहते हैं ना सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आए तो उसे भुला नहीं कहते हैं. तो भला यहाँ पर देखिए काफी चौके छक्के खाए, बरसात हुआ, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर डॉट गेंद निकलने के साथ टीम के स्कोर बात करेंगे तो यहाँ पर 67 रन बनाए हैं. लेकिन जीत के लिए देखिए यहाँ पर 68 रनों का एक विशाल यानी बहुत बड़ा टारगेट कहा जाएगा. तर याच दरम्यान आदरणीय कार्यसम्राट नगरसेवक किशोर पाटकर साहेब उपस्थित आहेत. आज जर पाहिले तर सुयोग स्मृती चषक शीतलताई यांचा बंधू सुयोग याच्या आठवणीला उजाळा देणारा दिवस आहे आणि त्यांच्या वाढदिवसानिमित्तानं आज या स्पर्धेचा गेली 13 वर्ष ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्यांचाच एक बंधू आणि बंधू समान असलेले किशोरजी पाटकर साहेब उपस्थित आहेत. एका बहिणीच्या शुभ हस्ते एका भावाचा शुभ सन्मान केला जाईल आणि या व्यासपीठावर आपण पाहू शकाल आदरणीय कार्यसम्राट नगरसेवक किशोर पाटकर साहेब यांचा यथोचित सन्मान. जोगाव बोनकोडे मंडळ अध्यक्षा आणि या स्पर्धेचे सर्वे सर्वा या नवी मुंबईची रणरागिणी समाजसेविका शीतलताई साहेब उपस्थित आहेत. त्यांचा सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल. आज जर पाहिलं तर ताईंवर असणारं प्रेम, आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचं आगमन आणि मान्यवरांची मांदियाळी पाहायला मिळते. नवी मुंबईतील अशी स्पर्धा आहे ज्या स्पर्धेमध्ये अनेक मान्यवर उपस्थित आहेत. तर आदरणीय रवी पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत. त्यांचाही सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल. आलेल्या सर्व अतिथी मान्यवरांचा सन्मान राखणारी क्रीडा स्पर्धा म्हणजेच सुयोग स्मृती चषक 2022 चा थरार. आणि आज या अंतिम दिवशी या अंतिम सोहळ्यामध्ये आणि यानंतर गणेश भोईर यांचा देखील सन्मान या मंचावर केला जाईल. गणेशजी भोईर साहेब यांचाही सन्मान या स्पर्धेच्या निमित्ताने केला जाईल. सर्व आलेल्या अतिथी मान्यवरांचं जर आल्यानंतर यथोचित सन्मान करणारं व्यक्तिमत्व म्हणजेच शीतलताई श्रीपद भोईर, अध्यक्षा जोगाव बोनकोडे मंडळ. तर सन्मान झालेला आपण जाऊया मॅचकडे. या अंतिम टप्प्याकडे आपल्याला पाहायला मिळते ही स्पर्धा. आणि या मंचावर जर पाहिलं तर या मॅचसाठी बुलेट ट्रेन आपल्यासोबत जुडली जाईल. मॅन फ्रॉम तळोजा MIDC. आणि तळोजाची खमंग बिर्याणी चा स्वाद घ्यायचा असेल तर नक्की बाबूशा यांच्याशी संपर्क साधा. अजून एक सन्मान बाकी आहे. महापोचे कवी असं म्हटलं जातं आणि आज कविवर्य इथे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा आवाज त्यांची लेखणी आपण ऐकतोय.
एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे मित्रांनो. अतिशय चांगली लेखणी आणि चांगलं संगीत आज जर आपण ऐकलं ह्या गाण्याद्वारे कमलाकर पाटील अनेक घराघरापर्यंत पोहोचलेत, अनेक विभाग ज्यांनी गाठलेत असे कविवर्य कमलाकर पाटील यांचा देखील या मंचावर शुभागमन आपण पाहू शकाल. सामना स्पीडअप करा, जाऊया दुसऱ्या इनिंगकडे आणि बाबूशाह आमच्या सोबत जोडले जाईल. ओव्हर टू बाबूशाह. तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर से कमलाकर पाटिल साहब के देखिए आवाज़ था और विघ्नेश सर कहते हैं ना फूल तो टूटकर बिखर जाता है लेकिन खुशबू हवा में रह जाता है, लेकिन कलाकारों का कई अदा ऐसा छोड़कर चले जाते हैं और उसकी खुशबू हमेशा हवा में लहरता रहता है. और जिसमें देखिए जिनके बेहतर आवाज़ है, इसलिए तो मैं कहा कोई अपनी कला से, कोई अपनी अदा से, कोई अपने समाज से, हर चीज़ों से देखिए अगर बेहतर मेहनत के साथ, इसलिए तो कहते हैं ना काम ऐसा करके जाओ लोग आपको 100 साल तक याद करते रहेंगे. जरूरी नहीं आपको 100 साल जिंदा रहना है, लेकिन यहाँ पर देखते हैं बल्लेबाजों ने अच्छे काम करके गए हैं, लेकिन जवाब यहाँ तो ढूंढना होगा भाई. इससे काम चलने वाला नहीं है भाई. कहते हैं ना हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए. जहाँ पर टीम को ज़रूरत है चौके छक्के की, यहाँ पर डॉट गेंद कम खेलिए, क्योंकि डॉट गेंद एक ऐसा रहता है कोरोना वायरस के जैसे मारता है कम, डराता है ज़्यादा. आज भी कोविड जिंदा है लेकिन डर खत्म हो चुका है. लेकिन डॉट गेंद से देखिए अच्छे अच्छे खिलाड़ी का पसीना छूट जाता है, लेकिन इस रात में कहते हैं ना फूल को भी पता नहीं होता है सुबह होते ही मंदिर जाना या कब्रिस्तान जाना है. तो ये मैच कहाँ पहुंचेगा ये कहना बहुत मुश्किल रहेगा, लेकिन घायल शेर की सांसें उसके दहाड़ से भी ज़्यादा भयानक. नो बॉल तलाश था यहाँ पर, स्टेप मिस किए, निश्चित रूप से नजरें हटी, दुर्घटना घटी, सिग्नल तोड़े यहाँ पर. लेकिन विघ्नेश सर बात करेंगे ना आजकल सिग्नल में देखिए कहीं यहाँ पर से गाड़ी चालक मालक तोड़ देते हैं ट्रैफिक है, और अगर एक बिल्ली सामने से आ जाए तो फिर रुक जाते हैं. ट्रैफिक हवलदार से डरते नहीं है, लेकिन एक बिल्ली अगर आगे से गुजर गई तो फिर रुक जाते हैं. तो सोचिए यहाँ पर टोटल की बात करेंगे, देखिए अकाउंट से अभी एक ही रन के साथ एक्स्ट्रा रनों से, लेकिन इस मंजिल तक पहुंचने के लिए रोने से मंजिल नहीं मिलता है, हौसले से मंजिल मिलता है. बेमौत मर जाते हैं मौत से डरने वाले और अमर हो जाते हैं मौत से लड़ने वाले. ये चलिए उड़ाया यहाँ पर, कहते हैं ना भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही तबाही तबाही. 7 रन देखिए यहाँ पर से अकाउंट से बहुत बढ़िया खोलता हुआ यहाँ पर से, लेकिन देखते हैं यहाँ पर 68 रन तक पहुँचना है तो फिर कहते हैं ना समंदर की लहर चाहे जितना भी ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकता. अब सिंगल डबल से कितनी भी कोशिश कर लो आपको मंजिल नहीं मिल सकता. विघ्नेश सर क्या आपको लगता है इस टीम में गहराई है, 68 रन तक पहुँच सकते हैं? यस नक्कीच, कारण की उमेश म्हात्रे सारखा फलंदाज आहे, विस्फोटक फलंदाज आशिष पाटील सारखा खेळाडू आहे, दीपेश सारखा खेळाडू आहे, अर्जुन कदम हे नाव देखील मोठं आहे जर पाहिलं तर. त्याचबरोबर प्रीतम रानकर ही नावं आहेत ज्यांच्याकडे क्षमता आहे, अनेक स्पर्धा ज्यांनी गाजवल्यात, अनेक चांगल्या चांगल्या इनिंग त्यांच्या पाहायला मिळाल्या. क्षमता आहे ही मॅचमध्ये अजूनही जान असू शकते. एखादा फलंदाज एखादी पार्टनरशिप झाली तर नक्कीच किरणस्मृती घणसोली कमबॅक करेल या मॅचमध्ये. और बिल्कुल से यहाँ पर विकेट की तलाश रहेगी और दूसरी तरफ देखिए बात करेंगे ना एक साझेदारी की जरूरत रहेगी यहाँ पर, क्योंकि अगर शुरुआत 2 ओवर में अगर अच्छा रन आ जाता है तो फिर अंतिम 12 गेंद के ऊपर शायद उतना मुश्किल नहीं रहेगा. लेकिन देखेंगे आरे प्रीतम प्यारे अभी तक तो शुरुआत बहुत बढ़िया की है, लेकिन उनका साथ देखिए बात करेंगे तो यहाँ पर अर्जुन उतरे हैं जो थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी किए थे वहाँ पर. लेकिन उसके बाद 3 विकेट लेने के बाद अंतिम ओवर में कहानी कुछ अलग बदल गया. जैसे कहते ना प्रेमी बदल गए, प्रेम बदल गया और आखिरी ओवर में पूरी तरह से गेम बदल गया. लेकिन यहाँ पर देखिए वही गेम बदलना है तो फिर इन बल्लेबाजों को भी वही रास्ता चुनना होगा. अर्जुन एक लेफ्ट हैंड के खिलाड़ी हैं और देखते हैं कितनी यहाँ पर किफ़ायती साबित होंगे. गेंदबाज की बात करेंगे, गेंदबाज प्रदीप यहाँ पर ये देखिए शायद यहाँ पर खराब गेंद, नो बॉल बीमार गेंद देखिए यहाँ पर से एक्स्ट्रा के रूप है तो यहाँ पर 1 रन आएगा और उसके साथ बल्ले से 1 रन आता हुआ 2 रन. पहला बीमार हो चुका है यहाँ पर
विघ्नेश सर देखिए बीमार केने का ऐसा गेंद रहता है ना, पहला बीमार करने के बाद आप दूसरा नहीं कर सकते, अगर दूसरा किया तो फिर विजय माल्या के जैसे आपको देश तो नहीं छोड़ना होगा लेकिन गेंदबाजी छोड़ना होगा। तो खराब गेंद निश्चित रूप से यहाँ पर होती है फ्री हिट, जिसमें मौका रहेगा, लाइसेंस खुला है यहाँ पर से तलाश था, यहाँ पर कहते ना रख भरोसा खुद ही पर, भाई क्यों ढूंढते हो फरिश्ते, परिंदों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते अपने रास्ते। तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को रास्ता ढूंढना होगा और रास्ते ढूंढने के लिए देखिए एक बल्लेबाज के लिए कहूंगा अच्छी गेंद, लेकिन खराब गेंदबाज के लिए एक बहुत खराब गेंद के रास्ते से गुजरेंगे। सामना स्पीडअप करा, कारण की वेळ अतिशय महत्वाचा आहे मित्रांनो, त्यासाठी सामना स्पीडअप करा। और ये चलिए भाई सीधा रख दिया विकेट के जड़ में गेंद, वाइट यॉर्कर पकड़कर गेंदबाजी करते हुए ये गेंद कम खेलना होगा। कहती ना फूल से दोस्ती करो तो कांटों से खतरा, अगर शराब से दोस्ती करो तो बॉडी को खतरा, अगर डॉट गेंद से दोस्ती करो तो फिर आपके साथ साथ आपके टीम को बनेगा खतरा। लगातार औसतन बढ़ते जाएगा क्योंकि 68 रनों की एक विशाल टारगेट रखा गया है, लेकिन क्रिकेट में कहते हैं ना जितना भी टोटल बना लो, टोटल टूटता है मिटता है, लेकिन इतिहास कभी नहीं मिटता है। यहाँ पर ऑन साइड पर घसीट कर गेंद को यहाँ पर मिड विकेट से देखिए बाउंड्री लाइन पर रखा गया है, लेकिन एक एक रनों से टोटल को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक रनों से मंजिल तो नहीं मिलेगा, लेकिन टोटल आगे बढ़ेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। जैसे कहते ना मोबाइल से क्या बात चलेगा जब तक मुलाकात ना हो, तो उसी तरह से सिंगल डबल से क्या काम चलेगा जब तक चौके छक्के ना हो। 11 रन बना है, लेकिन अभी तक देखिए बल्लेबाज को शांत रखे हैं। उभर की यहाँ से गेंद की बात करेंगे तो आखिरी अंतिम गेंद है, क्या मैंडेटरी पावर प्ले को यहाँ पर एक लंबा ओवर बना पाएंगे? अंतिम गेंद के पर क्या चौके छक्के के साथ हौसला बुलंद कर पाएंगे? ओहो ये चलिए खराब गेंद था यहाँ पर, देखिए नो बॉल। देखिए यहाँ पर विकेट से शायद स्टेप मिस, फिर से एक बार देखिए बात करेंगे, सिग्नल तोड़े निश्चित रूप से नो बॉल, फिर से फ्री हिट रहेगा। गलती तो विघ्नेश सर करते जा रहे हैं, लेकिन गलती का यहाँ पर फायदा बल्लेबाज अभी तक नहीं उठा पा रहे हैं पूरी तरह से। कुल स्कोर की बात करेंगे, स्कोर देखिए यहाँ पर 12 रन बना है। यहाँ पर 4 ओवर का मैच है, तो कहीं ना कहीं ये टारगेट बहुत बड़ा है। कहते हैं ना आपने शीशा का महल तो बना लिया, लेकिन जमाना पत्थर का है। टेनिस क्रिकेट में कितना भी रन बना लो, जब ऑस्ट्रेलिया टीम ने 434 रन बनाया था, उसने भी सपना में नहीं सोचा था कि 438 रन साउथ अफ्रीका टीम बना पाएगा। इसलिए रिकी पॉन्टिंग ने खुद सेकेंड इनिंग्स से हर्षल गिब्स का तारीफ किया था। 175 यानी 175 रनों की बढ़िया इनिंग्स खेले थे। ये चलिए यहाँ पर बाउंसर गेंद था, लेकिन हुक किया उस गेंद को, लेकिन बल्लेबाजों ने यहाँ पर देखिए दूसरा रन है। ये देखिए नो बॉल, फिर से एक बार क्या यहाँ पर बाउंसर का था, नहीं लाइन मिस फिर से किया यहाँ पर। बल्लेबाजों ने शायद यहाँ पर विकेट के बीच में 2 रन और उसके बाद नो बॉल के साथ 3 रन, और कुल स्कोर देखिए जाकर पहुंच गया है 15 रन। ये देखिए गलती करते जा रहे हैं भाई, गलती कर रहे हैं तो फिर कीमत तो चुकाना होगा भाई, क्योंकि जरूरत था एक अच्छी स्टार्ट का, लेकिन स्टार्ट मिल चुका है। यहाँ पर देखिए नो बॉल फ्री हिट। कहते हैं ना छोटे छोटे गलतियों से बचकर रहना, एक छोटा सा छेद बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है। हमेशा ठंडी दिमाग से क्रिकेट खेलो, जब लोहा ठंडा रहता है तब मजबूत रहता है। ये देखिए भाई फ्री हिट का गेंद था और मिला था मौका मौका मौका, और मौके के ऊपर दागा चौका। चौके के साथ विघ्नेश सर देखिए टीम का टोटल जाकर पहुंच गया 19 रन। कहते हैं ना अगर लोगों को समंदर मिल जाए तो वो बरसात को भूल जाते हैं। यहाँ पर 68 रनों की टारगेट मिल गई, तो मेरे हिसाब से शायद छोटे छोटे गलतियों को भूल रहा है। विघ्नेश सर क्या कहना चाहोगे? ये सही स्टार्ट है, 19 रन बनाए हैं क्योंकि अभी भी 18 गेंद बचा है और 49 रनों की जरूरत है। पण बाबूशाह ज्या पद्धतीने बॅटिंग होते, ज्या पद्धतीने ही पार्टनरशिप आपण पाहू शकाल होती आहे, आणि अर्जुन कदम याने ज्या पद्धतीने फलंदाजी केली, 19 धावा धाव फलकावर लागलेत, ती पार्टनरशिप अतिशय महत्त्वाचं आहे। 68 जरी धावा असेल तरी अजूनही 49 धावांची आवश्यकता आहे। हे मॅचमध्ये अजूनही कमबॅक करण्याची संधी असेल किरण स्मृती घनसोली टीमला। जर अजून या षटकात जर 15-16 धावा आल्या तर नक्कीच या मॅचमध्ये पकड निर्माण करेल, तेवढी क्षमता आहे किरण स्मृती घनसोली टीमकडे। पाहूया चंद्रकांत पाटील टकिया, टेनिस बॉल क्रिकेटचा बेहतरीन अष्टपैलू खेळाडू आणि अनेक स्पर्धा ज्याने गाजवल्यात। नुकतीच NMPL नवी मुंबई प्रीमियर लीगमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी जेव्हा टॉनी टायटन्सला
12 चेंडूत 13 धावा डिफेंड करायच्या होत्या, त्यावेळेस फक्त 2 धावाचं षटक हाताळलं होतं. तोच गोलंदाज चंद्रकांत येतोय. उड़ाया, फिर से उड़ाया, इस बार फील्डर हैं गेंद के नीचे, ओहो फिर से कैच छूटा. मामा ठाकुर अरुण भी गया और सपना भी भाग गई. कहीं ये कैच छूटा या मैच भी छूटा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. का छोटा छोटा गलती का आपको कीमत चुकाना होगा. यहाँ पर पकड़ो कैच, जीतो मैच. और कैच देखिए किसका छोड़ा, यहाँ पर प्रीतम का कैच छोड़ा, जहाँ पर 2 रन आता हुआ. 47 की जरूरत है अभी भी. देखिए 17 गेंद के ऊपर. कहते हैं ना, जिंदगी में मुश्किल आए तो मुश्किलों से घबराना नहीं. अच्छे रोल हमेशा एक अच्छे एक्टर को दिया जाता है. बढ़िया देखिए यहाँ पर कैच छूटने के बाद एक बहुत बढ़िया वापसी करते हुए गेंदबाज की बात करेंगे तो यहाँ पर चंद्रकांत एक अनुभव खिलाड़ी निश्चित रूप से, और अनुभव का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. स्ट्राइक पर बल्लेबाजी की बात करेंगे तो यहाँ पर प्रीतम देखिए यहाँ पर पिछला गेंद डॉट है, उसके बाद फिर से उठाने का कोशिश है, हवा में गेंद विकेट कीपर पहुंचे और इस बार देखिए कैच लेते हुए. इसे कहते हैं बकरी की मां कब तक खैर मनाएगी. तो चलिए यहाँ पर देखिए प्रीतम थोड़ी सी नाखुश है, चेहरे पे देखिए उदासी है. वो जानते हैं उनके लिए इनिंग बहुत बड़ा होना चाहिए था. देखिए 8 गेंद के ऊपर 10 रनों के इनिंग्स के लिए देखिए चौके छक्के कभी भी मायना नहीं रखता है. मैं हमेशा कहता हूँ कीमत पानी का नहीं, कीमत पानी का नहीं होता है, कीमत हमेशा प्यास का होता है. कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है. अच्छा इनिंग यहाँ पर एक खेलना बहुत जरूरी है. चौके छक्के तो भाई 11 नंबर का खिलाड़ी भी खेल देता है, 12 खिलाड़ी को भी उतार दीजिए वो भी खेल देगा. जितने दर्शक भी यहाँ पर क्राउड पर बैठे हैं वो भी एक आध छक्के लगा दे सकते हैं 4-5 गेंद के अंदर. लेकिन यहाँ पर एक अच्छा इनिंग खेलना ये सबसे बहुत बड़ी जरूरी है. आने वाली गेंद की बात करेंगे, 15 गेंद 47 रनों की जरूरत है और नए बल्लेबाज है उमेश, लेकिन स्ट्राइक पर बल्लेबाज रहेंगे. यहाँ पर अर्जुन कहते हैं ना, सुबह भी जिंदा है और शाम भी जिंदा है. दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है क्योंकि मैदान के अंदर अर्जुन जिंदा है, क्योंकि अर्जुन जब तक जिंदा है तब तक मैं कहूंगा थोड़ा सा उमेश जिंदा है. ये देखिए आता हुआ अर्जुन के बल्ले से पर 6 रन और अर्जुन बता रहे हैं असूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है और जिंदा है तो फिर जिंदा नजराना जरूरी है, नजराना जरूरी है, नजराना जरूरी है. शराब कहते ना, शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आता है, अगर पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाता है. तो क्रिकेट में देखिए उसी तरह के एक चौके छक्के लगाने से मुकाबला करीब आता हुआ. अभी भी 14 गेंद देखिए 41 की जरूरत है. उड़ाया फिर से हवाई फायर, लेकिन इस बार मौका 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 और कैच लिया गया. यहाँ पर देखिए उम्मीद टूट जाएगा, जैसे कहते हैं ना इश्क की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया. और अर्जुन के आउट होने के बाद सारा का सारा उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद चल गया, उम्मीद. तो चलिए अभी देखिए गेंद की बात करेंगे, 13 गेंद 41 की जरूरत है. विघ्नेश सर क्या कहना चाहोगे? मुझसे कहीं सर इनके पास अनुभव एक्सपीरियंस है और इस विभाग के देखिए एक मजबूत कमेंटेटर्स हैं. 13 गेंद 41 की जरूरत है. क्या विघ्नेश सर अभी भी इस मैच जिंदा है? हॅलो, जोपर्यंत शेवटचा बॉल पडत नाही तोपर्यंत मॅचचा निकाल आपण घोषित करणं चुकीचं ठरतोय. उमेश मात्रेकडे क्षमता आहे, कारण की धर्मवीर आनंदिगे चषक ती इनिंग कोण विसरेल. मुरबीचा गोलंदाज संकेत पाटील सारखा एक मातब्बर गोलंदाज आहे. लगातारच्या 4 बॉलवर 4 षटकार. घणसोली अंतर्गत क्रिकेटमध्ये 6 बॉलमध्ये 6 षटकार असे अनेक विक्रम आहेत या फलंदाजाच्या नावावर. आशिष पाटील त्याच पद्धतीचा फलंदाज आहे, म्हणून या 2 फलंदाजाकडे आशा असेल. हे 2 फलंदाज या टीमला मात्र तारणहार म्हणून यांच्याकडे पाहिलं जातं. बाबूशाह बिल्कुल देखिए विघ्नेश सर ने बता दिया, बिल्कुल जब तक मुकाबला के आखिरी गेंद नहीं फेंका जाता है. इसलिए तो हम कहते हैं हमेशा कि हमारी कमेंट्री से कभी खेल समाप्त नहीं होता जब तक मुकाबला का आखिरी गेंद फेंका नहीं जाता. आने वाला 12 गेंद 40 की जरूरत है, लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए तगड़े बल्लेबाज आशीष उतरे हैं. देखिए ताकत की तो कोई कमी नहीं रहेगी. त्याच दरम्यान जर पाहिलं तर शीतलताई यांच्या संकल्पनेतून ही स्पर्धा साकारली गेली आहे.
आज आपल्या बंधूला त्याच्या वाढदिवसानिमित्तानं भावपूर्ण श्रद्धांजली. आणि आज वाशी परिसरातील अजून एक बंधू आज उपस्थित आहेत, किशोरजी पाटकर साहेब. आणि एक बंधूने बहिणीला दिलेले वचन की या स्पर्धेसाठी नक्की मी आवर्जून उपस्थित राहीन, आणि ते वचन पूर्तता करत असताना किशोरजी पाटकर साहेब यांचं आगमन पाहायला मिळते. एका बहिणीवर असणारी माया सातत्याने आपल्याला या जुहूगाव नगरीमध्ये किंवा वाशी परिसरामध्ये पाहायला मिळते. जेव्हा जेव्हा कसल्याही गोष्टीची सल्ला लागेल त्यावेळेस किशोरजी पाटकर सातत्याने त्यांच्या पाठीशी उभे असते. हे भावा बंधूंचं आणि बहीण भावाचं नातं असंच अतट राहू दे अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतोय. जाऊया मॅचकडे. बाबू शहा. तो चलिए यहाँ पर बिल्कुल से विघ्नेश सर आपने सही फरमाया। यहाँ पर भाई हमेशा कहता हूँ क्रिकेट से इसकी मोहब्बत है, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल का खेल नहीं रहता है, जिंदगी का खेल रहता है। आज शीतल जी ताई देखिए उनके पर जो प्रेम है बिल्कुल से एक भाई के रूप में हर मेहमान यहाँ पर तशरीफ रख रहे हैं। आज सुयोग की बात करेंगे मिस यू करते हुए, आज उनके जन्मदिन निश्चित रूप से था। और यहाँ पर देखिए कुछ मैदान के ऊपर देखिए कहानी थोड़ा सा बदलता हुआ, 12 गेंद के ऊपर 40 का जरूरत था, लेकिन यहाँ पर देखिए पहला गेंद के ऊपर 1+1 देखिए यहाँ से लेग बाई के रूप से रन आया है। और कितनी बढ़िया अंपायरिंग देखिए। लेकिन हर टीम में ऐसा 2 गेंदबाज होना चाहिए, तब जाकर आप मुकाबला जीत सकते हो। 12 गेंद 38 की जरूरत है। आशीष देखिए एक तगड़े खिलाड़ी हैं, कहते हैं ना डर तुझे कैदी बनाकर रखेगा, खुलकर बल्लेबाजी कर गुरु तो आंद्रे रसेल बनेगा। आज भी आंद्रे रसेल मसल इनिंग देखे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, लेकिन आशीष ने देखे यहाँ पर रसेल मसल इनिंग से हल्की सी खराब फील्डिंग, 4 रन। ग्यारह गेंद 34 रनों की जरूरत है। मैच धीरे धीरे देखिए पर करवट बदल रहा है। कहते हैं ना भरोसा क्या करना गैरों पर, जब चलना है खुद के पैरों पर। आशीष ने देखिए पर कदम तो बढ़ाए हैं, लेकिन देखते होंगे कदम कदम में कितनी ठोकर रह गए। कहते हैं ना जो कांटों को अपने हाथों में उठा लेते हैं फूल भी उसको नसीब होता है। क्या 68 रनों की टारगेट रखने के बाद इतना बड़ा गलती करेंगे यहाँ से गेंदबाज? क्या इतनी बड़ी टारगेट को गवा देंगे? ये तो आने वाला वक्त समय ही बताएगा। ओहो यहाँ पर देखिए और एक फ्लाइटेड गेंद दिया था, यहाँ पर स्क्रीन तक नहीं पहुंच सके, जगह से खड़े खड़े खेलना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन स्क्रीन और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं। समीकरण बदलेगा देखिए, 10 गेंद 34 की जरूरत है। एक एक गेंद के ऊपर देखिए यहाँ पर समीकरण बदलता हुआ जरूरी है। यहाँ पर देखिए इस 10 गेंद के अंदर यानी इस ओवर में कम से कम 2 बड़ा हिट है। कहते हैं ना पत्थरों के शहर में कच्चा मकान कौन रखता है भाई, ये T20 का जमाना है। मंथन प्रिंटिंग प्रेसचे प्रोप्रायटर कमलाकर रामचंद्र पाटील यांचं आगमन झालंय, त्यांचं देखील सरचे स्वागत आहे। तो चलिए यहाँ से मेहमान भी आ रहे हैं और उसके साथ साथ मुकाबला तक भी पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी गेंद और रनों के बीच में देखिए 9 गेंद 33 की जरूरत है। थोड़ा सा मैच कहीं ना कहीं फंस गया है और अभी ये 3 गेंद के ऊपर ढूंढना होगा भाई। जैसे कहते ना एक आशिक एक मासूका के बीच में जब लंबी जुदाई होती है तो एक मुलाकात की जरूरी होती है, तो उसी तरह से जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम। और ये देखिए बहुत बड़ा मुलाकात है, मतलब भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही 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 तबाही। इन 27 की जरूरत है। घनसोली का डगआउट कर रहा है, अजून एक मार बाबा, अजून एक मार। और ये चलिए भाई यहाँ पर से शॉट मिड ऑन, ओहो बढ़िया फील्डिंग एक तरफा। ये क्या हो गया भाई, एक ही पटरी पर 2 गाड़ी। इसलिए कहते हैं ना जिंदगी में मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। रितेश थे फील्डर्स गेंद को रोके और उसके बाद देखिए यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। उमेश थोड़ी सी नाखुश है, जानते थे मैच का कुशल मोमेंट था। डीजे
ऊपर नहीं हुए थे परमेश माली साहब, एक ही सॉन्ग पर जितने हिट हुए थे। कल उनकी मुलाकात मेरा हुआ था कल्याण चिचपड़ा के टूर्नामेंट के मैदान के ऊपर, और वहां पर निश्चित रूप से एक सॉन्ग उन्होंने छोटा सा जिक्र किए थे। और ये चलिए भाई यहाँ पर एक्स्ट्रा रन तो आगे लेकर आपको चला जाएगा, लेकिन मुकाबला में करीब नहीं लेकर आ पाएगा। कहते हैं ना, दूसरे के कंधों में हमेशा जनाजा उठाया जाता है, लेकिन खुद के कंधों में जिम्मेदारी है। आने वाला 7 गेंद 26 का जरूरत है। अगर ये गेंद के ऊपर लगा छक्का, फिर जिसे कहते हैं ना मुर्दे पे जान आ जाना, मैच में जान आ जाएगा। लेकिन इस छक्के के यहाँ पर दाग पाएंगे बल्लेबाज विकास। कुंडी मत खटखटाना, सन्नाटा है जमाना। ओहो, विकेट के जड़ में गेंद, ताश का जोकर, बुमराह का यॉर्कर, लेग बीपर यहाँ पर विकास पेविलियन की तरफ, और मुश्किल बनता हुआ देखिए अभी 6 गेंद 26 की जरूरत है। आजकल के नौजवान लॉब मॉब के चक्कर में मत पड़िए। पहले के तो नौजवान प्यार में पागल हो जाते थे, लेकिन आजकल के नौजवान तोतले हो जाते हैं। कहते हैं अले ले मेरी चुन्नू गुच्चा हो गई क्या। अगर प्यार करना है तो मम्मी पापा से करिए, प्यार करना है तो क्रिकेट से करिए। अगर गुड मॉर्निंग सुबह सुबह मम्मी को इतना अच्छे से बोलिए, गुड मॉर्निंग मम्मी, नहीं। तो चलिए 6 गेंद यहाँ पर बात करेंगे, 26 की जरूरत है। विघ्नेश सर क्या अपनी जीत को जुनून बना पाएंगे, क्या अपनी बल्लेबाजी को पहचान बना पाएंगे, क्या इस ओवर में गेंदबाज को ईशान शर्मा बना पाएंगे। 6 गेंद 26 की जरूरत है। यस, आशिष पाटील ज्या पद्धतीने मागच्या षटकाच्या अखेरच्या बॉलवर उमेश म्हात्रे धावचीच्या स्वरूपात बाद झाले, स्वतःवर विश्वास दाखवलाय आणि कॅप्टन आहे आणि नेहमीच कॅप्टन लिडिंग फ्रंट असं म्हटलं जातं. यावेळेस कॅप्टनला कॅप्टन इनिंग करावी लागेल. ज्या पद्धतीने अंडर 19 मध्ये यश धुल यांनी देखील कालच्या दिवशी शतक झळकावलं होतं आणि भारतातला अंडर 19चा हा तिसरा कॅप्टन होता ज्याने सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये शतक झळकावलं होतं. यावेळेस कॅप्टनला इथे बॅटिंग करावी लागेल. 26 धावाची अजूनही आवश्यकता आहे आणि आशिष पाटीलकडे ती क्षमता आहे. तो चलिए यहाँ पर गेंदबाज तैयार, 6 गेंद 26 है। और ये चलिए भाई, इससे काम चलने वाला नहीं है। यहाँ पर से मैच कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा। मैंने यही बात बताया, क्या अपनी जीत को जुनून बना पाएंगे, क्या आशीष अपनी बल्लेबाजी को पहचान बना पाएंगे, क्या इस ओवर में गेंदबाज भूषण को ईशान शर्मा बना पाएंगे। क्योंकि ईशान शर्मा को जब 30 रनों का ओवर लगा था तब से वनडे T20 से छुट्टी हो गया था। गेंदबाज तैयार। ओहो, ये चलिए डॉट गेंद और मुश्किल बनेगा। कहते हैं ना, सरदार जी से दोस्ती कर लो तो दिमाग को खतरा। अगर डॉट गेंद से दोस्ती किया तो फिर दबाव दबाव दबाव। देखिए 4 गेंद 26 का जरूरत है। 4 छक्का भी लगता है तो फिर करीब नहीं पहुंच सकते हैं। मैं बता रहा था यहाँ पर इस बात करेंगे विघ्नेश सर, थोड़ा मैच देखिए। और यहाँ पर देखिए सीधे बल्ले से उंगली नहीं यहाँ पर की निकली, लेकिन से उंगली टेढ़े किए हैं, लेकिन इस चौके से यहाँ पर अभी भी मंजिल दूर है। चलिए अभी बात करेंगे 3 गेंद। देखिए जीत के लिए 22 रनों की जरूरत है। विघ्नेश सर देखिए बात करेंगे तो अगर प्यार सीखना है तो बिल्कुल शीतल जी ताई से सीखिए। देखिए उनके भाई के ऊपर कितनी बड़ी प्रेम, 13 साल कहते ना, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेकिन यहाँ पर देखिए कहानी में कुछ ट्विस्ट नहीं है। डिक्लेयर जोन में रन आता हुआ आज देखिए सुई को स्मृति चषक देखिए यहाँ पर किस तरह की देखिए पर बात करेंगे। शीतल जी ताई देखिए यहाँ पर शिल्पत भोईर देखिए यहाँ पर कितना प्रेम देखिए भाई के ऊपर, और कहीं देखिए उनके भाई के तौर पर इस मंच के ऊपर तशरीफ रखते हुए मैंने यही बात बताया कि जिंदगी के साथ भी वो प्यार रखिए और जिंदगी के बाद भी वो प्यार रखिए। आदरणीय दीपक पाटील साहेब यांचं आगमन झालंय. आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे या सुयोग स्मृती चषक 2022 मध्ये. तो चलिए यहाँ से मैच देखिए थोड़ा सा एक तरफा बनता हुआ। जैसे कहते हैं ना, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। तो अभी तक देखिए लग रहा था एक समय मैच तो हम तो बनाने की पूरी कोशिश किए थे, लेकिन किस्मत को नहीं था मंजूर। मैच एक तरफा हो गया। तो फिर यहाँ पर आशीष सोच लिए भाई शाम का समय एक कप चाय पीने के साथ निकल जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हार्ड लॉक का बहुत बढ़िया टीम थे यहाँ पर। सेकेंड राउंड में देखिए मैच हारना पड़ा, लेकिन शुभकामना रहेगा आगे के टूर्नामेंट के लिए और कांग्रेचुलेशन।